जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस हैं उसमें जो भी गिरफ्तारियां वांछित है उसको एक अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर उनकी गिरफ्तारियां होंगी। आगे पूर्ण नशाबंदी की दिशा में जो स्मैक और हेरोइन वगैरह वगैरह भी, जैसे आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिनों के अंदर में कई जिलों ने भारी मात्रा में स्मैक वगैरह बरामद किया। ऐसा नहीं है कि हम स्मैक के प्रति, हीरोइन के प्रति हम आंख बंद किए हुए हैं। कल जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी जहां तक हम आप ही लोग मीडिया रिपोर्टिंग से देख पाए हैं कि जो लीक कराने वाला जो गैंग है उससे हम 2 कदम आगे रहें। इसलिए साइबर क्राइम के प्रति जो सजगता है, सचेतता है बिहार में, वो किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के नए डीजीपी बने विनय कुमार। देखिए, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और पदभार ग्रहण करने के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही कई सारी चीजों के बारे में जानकारी दी है। बिहार की लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त होंगे, इसको लेकर भी उन्होंने बात रखी है। और जहां शराबबंदी पर अक्सर सवाल उठते रहते थे, सरकार पर सवाल उठते रहते थे, उसको लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार, सुनिए। पूरा प्रयास करेंगे, जितने हमारे पर्यवेक्षी पदाधिकारी हैं अनुसंधान की समीक्षा करेंगे और केसेस के डिस्पोजल पे बल रहेगा। जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस हैं उसमें जो भी गिरफ्तारियां वांछित है उसको एक अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर उनकी गिरफ्तारियां होंगी। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड केसेस को भी हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेंगे, क्योंकि शुरू में तो कुछ गिरफ्तारियां हो जाती है लेकिन शेष गिरफ्तारियां काफी लंबे समय तक लंबित रह जाती हैं किसी किसी कांड में, तो उन सभी की समीक्षा की जाएगी और उनमें भी हम लोग स्पीडी ट्रायल वगैरह कराएंगे। समन्वय वो एक सिस्टम बना हुआ है, डीएलएमसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग होती है जो प्रत्येक महीने डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में होती है। लेकिन वो मीटिंग अपनी जगह पे, उसमें बहुत सारे इशू रहते हैं, उसमें सिर्फ स्पीडी ट्रायल का इशू नहीं रहता, उसमें तरह तरह के इशूज रहते हैं। तो हम लोग जैसा कि पहले भी किए हैं कि जुडिशियरी के साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, कई बार हम लोगों ने आयोजित कराया था जिसमें हाईकोर्ट के जजेस भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी के लोग आते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, और उससे जो भी रोड ब्लॉक्स रहता है, जो भी इम्पेडिमेंट्स रहता है, उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो उस तरह की कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी, जुडिशियरी के साथ तालमेल और समन्वय बढ़ाया जाएगा जैसे पूर्व में भी था, और जिला स्तर पे भी पुलिस पदाधिकारी और जुडिशियरी में समन्वय को और नहीं, वी हैव डन एक्सीलेंट वर्क इन जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपको याद होगा कि एक दौर था जिस समय वीडियो वायरल्स, आई थिंक 2017-18 में काफी सारे केसेस हुए थे वीडियो वायरल के। राजगीर में रिकॉल की एक बबनी कांड हुआ था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ वीडियो क्लिप पे डिटेक्ट करा और उसमें गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था नीलेश जी को, और उसको रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने ट्रायल करा करके सजा भी कराया था। करीब दर्जनों कांड जेंडर बेस्ड वायलेंस के आए थे, वीडियो वायरल वाला एकदम हर सप्ताह में उस समय आ रहा था, तो उस पर हम लोगों ने काबू पाया था। उससे हम लोग बहुत सारे कांडों में पहले गए हैं, जो हाईकोर्ट में अपील में जो एक्विटल हुआ है उसमें हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले में, संवेदनशील मामले थे उसमें हम लोग पहले गए हैं, तो उसकी समीक्षा होगी। जो भी अभियोजन का जो हायरार्की है उसमें समीक्षा होगी और जब फिट पाया जाएगा तो उसमें हम लोग अपील में जाएंगे, और हम लोग जाते रहे। सर, बिहार में शराबबंदी के बाद बिहार भर के जिलों आगे पूर्ण नशाबंदी की दिशा में जो स्मैक और हेरोइन वगैरह वगैरह भी, जैसे आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिनों के अंदर में कई जिलों ने भारी मात्रा में स्मैक वगैरह बरामद किया। तो ऐसा नहीं है कि हम स्मैक के प्रति, हीरोइन के प्रति हम आंख बंद किए हुए हैं। हम लोग पूरी तरीके से सचेत हैं, चाहे वो दारू हो या जो एनडीपीएस जो स्वापक औषधियां हैं उसके सिलसिले में भी हम लोग सजग हैं, उसको और भी तेज करने की जरूरत है। जो जब पुलिस में जब प्रतिशत बढ़ा है और पुरुष और जैसे पुरुष प्रधान हमारी पुलिस रहती थी, महिलाओं की संख्या बढ़ी है और वो एक ही प्रेमिसेस में रहते हैं, तो मतलब संभावना है कि वहाँ पे जेंडर, जब दोनों ही जेंडर रहेंगे तो कुछ न कुछ शिकायतें आएगी। तो उसके लिए हमारी यहाँ व्यवस्था है, हर ऑफिस के अंदर जो वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है वहाँ पे वर्क प्लेस पर, तो उसके अंदर वो कमेटी बनी हुई है और रिपोर्ट करने के बाद उस पर कार्रवाई होती है। पेपर के संबंध में नियमों को भी आप जानते हैं, जो संशोधन हुआ है, नियमों में संशोधन हुआ है, उसमें भी धार लाने का प्रयास किया गया है, और उसके बाद
पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने सारे स्टेट्स हैं, यूपी हो, राजस्थान हो, सभी स्टेट्स ने इसको काफी सीरियसली लेकर के और नियम अधिनियम में भी संशोधन किया है और इसके लिए एक काफी संजीदगी के साथ, काफी सख्ती के साथ किया जा रहा है। जैसे आपने अभी देखा कि कांस्टेबल एग्जाम हुआ, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं हुई। कल जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी जहां तक हम आप ही लोग मीडिया रिपोर्टिंग से देख पाए हैं कि वो कुछ अफवाहें फैली थी, लेकिन कोई इस तरह का मजबूत आधार अभी तक नहीं मिला है कि उसमें क्वेश्चन लीक हुआ। तो हमारा राज्य ही है जिसमें अभी जो बड़े स्तर पे जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वो भी बहुत बड़ा एग्जाम था, कई फेजेस में हुआ था, 4 या 5 फेजेस में हुआ था। बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है स्टेट का। तो ये प्रभावकारी ढंग से, अच्छे ढंग से नए नए इनोवेशंस लाए गए हैं उसमें। जैसा कि अभी आपने देखा कि 3 घंटे पहले कौन सा पेपर खुलेगा वो किसी को जानकारी नहीं है, किसके हाथ में कौन सा पेपर लगेगा। तरह तरह के इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सो दैट हम जो लीक कराने वाला जो गैंग है उससे हम 2 कदम आगे रहें ताकि उनकी मंशा को हम विफल कर सकें। जी साहब, साइबर क्राइम बड़ी चुनौती है। देखिए, साइबर क्राइम्स के प्रति हम लोग पिछले 10 वर्षों से लगातार काम करते आते। पहले CCSMU हम लोगों ने हर जिले में गठित किया था। अब CCSMU को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया साइबर पुलिस स्टेशंस में। हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशंस हो गए, हमारे सृजित हो गए हैं। जबकि आप साउथ इंडिया में भी देखिएगा, आंध्रा का मैं ऑर्डर देख रहा था, वहां हर जिले में पृथक रूप से साइबर पुलिस स्टेशंस नहीं है। तो बिहार उन कुछ राज्यों में से है जहां पे हर जिले में पृथक रूप से नोटिफाई हो गया साइबर पुलिस स्टेशन। उसके लिए जमीन हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है और कई जगह उसका डिजाइन वगैरह बन रहा है। जल्द ही हम लोग साइबर पुलिस स्टेशन के लिए पृथक भवन का भी निर्माण कर लेंगे। और साइबर पुलिस स्टेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि DSP रैंक के पदाधिकारी उसके SHO हैं और साइबर थाने को काफी सुदृढ़ किया गया है 2-3 वर्षों में। और देश में हम पहला राज्य है, प्रथम स्थान पर है जो जितना साइबर फ्रॉड हुआ है उसके जो प्रतिशत बैंक में हम लोगों ने जो रोका है पैसा, जो होल्ड कराया है पैसा, उसमें बिहार इज द टॉप स्टेट जिसने आई थिंक मानवजीत विल से 35% और सब 35% हम लोग पैसा, यदि 100 रुपया साइबर फ्रॉड हुआ है तो 35 रुपया हम लोग बैंकिंग सिस्टम में रोक पाए हैं और जो विक्टिम है उसको उतना पैसा हम लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोर्ट के आदेश से हम लोग मुहैया करा देंगे। इसलिए साइबर क्राइम के प्रति जो सजगता है, सचेतता है बिहार में, वो किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, इसमें बहुत ही ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुका है और तरह तरह के इसमें लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इसको राज्य की पुलिस काफी संजीदगी के साथ लेगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे बिहार के नए DGP विनय कुमार। बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस पर लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है और वहीं शराबबंदी कानून को लेकर जो अक्सर ही नीतीश सरकार पर सवाल उठते रहते थे उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। थानेदारों को टास्क दिया जाएगा, काफी कुछ होने वाला है और वहीं यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, अपराधी कितना खौफ खाते हैं, अपराधियों को लेकर इनकी क्या कुछ तैयारी है, वो तमाम चीजें देखने वाली बात होगी और कैसे सारी चीजों पर लगाम लगाई जा रही है उस पर भी ध्यान रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।